Disclaimer: this video is for educational purposes only. The views expressed are my personal opinions and not professional advice. Topics like societal norms, education, and drug addiction are discussed to raise awareness, not to promote or encourage any behavior. उसको टेंशन क्या है, कल क्या होगा, मेन टेंशन क्या है सबको। अगर हम बता दें कि कल तो कभी नहीं आएगा, जब कल आएगा तो उस दिन आज ही होगा। मेरा नाम सुमित बुंदेल है, पहचान बनाने हम निकले हैं। हमारे शास्त्रों पुराणों में बताया हुआ है कि पुनर्जन्म होता है। नॉलेज को हम स्प्रेड करना चाहते हैं। जब मैं सारी एजुकेशन लेके बाहर आया तो मेरे को लग रहा था कि मैंने कुछ पाया नहीं है। उसके बाद मैंने खोजना स्टार्ट किया, लाइफ है क्या असल में। और एजुकेशन तो हमें यही बता रही है कि पैसा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं लास्ट में भगवत गीता पढ़ी मैंने, और उससे मुझे क्लियरिटी आई मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। मतलब भगवान की कही हुई बातें, भगवत गीता का मतलब ये। हमारे किसी यूथ को इस तरह से ये पूछना ही ना पड़ता भगवत गीता क्या है। धर्म का मतलब होता है जो हम धारण करते हैं। वहाँ हमारे भगवत गीता, रामायण, महाभारत को केस स्टडीज़ में पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट थ्योरी हमने दी दुनिया को। जो यूथ है ना, वो तरक्की कैसे करता है जब उसके अंदर मोटिवेशन होगा। मुसलमान देखे आपने कैसे मोटिवेटेड रहते हैं कि मैं क्यों हूँ, कैसे हूँ, या क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। से मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो अगर आप उसको 24 घंटे नहीं दे सकते ना, तो आप मत करो बच्चा पैदा। गैंगस्टर की कितनी रिस्पेक्ट होती है, नेता को तो बेवकूफ़ समझा जाता है ना। धरती में क्या होगा भारत डिसाइड करता है। बच्चे तो यार मिट्टी का ढेर है, जैसी मर्जी शेप दे दो आप। बाप अपने बेटे में ना फिर से अपना बचपन जीता है। सरकार में ही फ्लॉ है कहीं ना कहीं। ईमानदारी हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता ही नहीं है। मेरे को खुशी इसी चीज़ की है कि हम भारत का हिस्सा है। कि जो भी आपके पास प्रेजेंट में सिचुएशन है ना, उससे मुंह मत फेरो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मुझे ये फील होता है ना कि मैं यहाँ धरती पे बहुत बार आ गया, बहुत बार। वैकुंठ धाम है तो वहाँ पहुँचना है, ये मोटिव है। रियलिटी एस्केप करने के लिए बंदा नशा करता है कि लाइफ ज़्यादा अच्छी है तो उसने कोकेन नहीं ली। खाली दिमाग के लिए ही तो नशा होता है। क्योंकि अगर पुलिस वाले अच्छे से काम करें तो ड्रग तो दूर की बात है, कोई सुई नहीं अंदर आ सकती। ये सब मेरे को सारी चीज़ें मैंने अपने शास्त्र पुराणों से सीखी है। हर तरह से एक्सप्लेन करा है हर चीज़ को। कोई फ्यूचर में जी रहा है, कोई पास्ट में जी रहा है, कोई अपने ख्यालों में जी रहा है, प्रेजेंट में है ही नहीं वो, तभी उसको गुस्सा आता है। मेरा नाम सुमित बुंदेल है और मैं रहता हूँ शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश। शिमला में मेरा घर है। ठीक है। और अभी की जो भी आपकी पहचान है आपके गांव में, जैसी भी आपकी परिस्थितियां हैं, जो भी उसके बारे में हमें डिटेल्स में बताएं। भैया इमेज तो मेरी ठीक ही है, बट पहले नशे करता था मैं, तो उस टाइम ख़राब थी। आज के टाइम पे जो भी आपकी पहचान है, जो भी आपकी करंट परिस्थितियां हैं, वो सारा उसके भैया बारे जी में बताइए। सच बताऊँ ना तो अभी पहचान मेरी है नहीं। पहचान बनाने हम निकले हैं है ना। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। पहचान तो भी बनी नहीं है, पर हमारे पास नॉलेज है। नॉलेज को हम स्प्रेड करना चाहते हैं। तो जो भी ये नॉलेज है या जो भी इसकी जर्नी है, वो हाँ जी। कहाँ से शुरू हुआ सारा? ये तो भैया मेरे पैदा होते ही शुरू हो गया, देखो ना। अब जहाँ बंदा पैदा होता है उस हिसाब से उसकी आगे की जर्नी डिसाइड होती है। मेरे हाथ में तो उसमें कुछ नहीं था। अगर मैंने कुछ भी किया तो वो प्रकृति के हिसाब से हुआ ना। मेरा शायद ये हाथ होगा उसमें कि पिछले कर्म मेरे ऐसे थे कि मैं इस जगह आया, या जो भी था, है ना। उसके लिए भी नॉलेज पूरी है हमारे पास। हमारे शास्त्रों पुराणों में बताया हुआ है, थ्योरीज है कि पुनर्जन्म होता है ये सब। तो जर्नी तो मेरी आप लगा लो कि मेरे पिताजी बैंक में थे, माता मेरे ब्लॉक में बीडीओ ऑफिस में थे। आप अपनी जैसे बचपन की कुछ बहुत याद रहने वाली चीज़ें, आपकी पढ़ाई, कहाँ तक आप पहुँचे उस पढ़ाई के साथ, मैं भैया वो सारी। यूनिवर्सिटी तक पहुंचा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी। लॉ करने गया था मैं, तो 1-2 साल में मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था। मेरे पिताजी बीमार रहते थे तो इसलिए मैं घर आ गया था। वहाँ मैं हॉस्टल में रहता था। और मैं कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, मतलब आपको पता ही है कैसे होते हैं बंदे। तो उसके बारे में हमें खुल के बताइए, जो आप बोल रहे हैं कि कैसे होते हैं बंदे, या कॉलेज में क्या परिस्थितियाँ थी उस टाइम। परिस्थितियाँ तो भैया देखो, जब मैं कॉलेज के बाद बाहर आया हूँ ना, सब कुछ करके, मतलब 18 साल का जब मैं हुआ, तो जब मैं सारी एजुकेशन लेके बाहर आया तो मेरे को लग रहा था कि मैंने कुछ पाया नहीं है। समझ रहे आप, मतलब नॉलेज है नहीं कुछ, ज़ीरो पे था मैं उस टाइम भी। तो 18 साल से मैंने स्टार्ट किया है। जब एजुकेशन ख़त्म हुई उसके बाद मैंने खोजना स्टार्ट किया कि लाइफ है क्या असल में।
और एजुकेशन सिस्टम ने तो मेरे को ज़्यादा इस बारे में कुछ सिखाया नहीं। जो मेन चीज़ थी है ना कि लाइफ ये ख़त्म हो जाएगी एक दिन, आप पैसों के पीछे लगे रहोगे, मतलब पैसों के पीछे आप बिल्कुल वन साइडेड जाओगे तो फिर लाइफ ख़राब हो जाएगी। और एजुकेशन तो हमें यही बता रही है कि पैसा इम्पोर्टेंट है ना। तो लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए हाँ, आपने कौन सा रास्ता चुना या आपको क्या लगा, कहाँ को किस तो दिशा में रास्ता जाना जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम आप समझो कि जो मेरे पास है वो जहाँ से मैं होके आया स्कूलों से कॉलेज से है ना, उस हिसाब से मैं आधा अंग्रेज़ था आधा भारतीय। तो मैंने स्टार्ट तो किया यहाँ से इनकी अंग्रेज़ों की फ़िलॉसफी देख के, बड़े बड़े ये जो लेखक थे और इनका जो धर्म है इस्लाम और ईसाई है ना, तो उससे स्टार्ट किया मैंने। वहाँ से जाते जाते मेरे को क्लियरिटी नहीं आई कहीं पे। फिर मैं कम से कम 6 साल तक मैं इसी तरह से खोज में, फिर मैं लास्ट में भगवत गीता पढ़ी मैंने और उससे मुझे क्लियरिटी आई कि लाइफ में असल में है क्या। जो मैंने एब्जॉर्व किया था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो उसमें पहले से था और उसमें और भी डिटेल में बातें थी जो हम जानते भी नहीं अभी। तो उससे मेरे को ऐसी क्लियरिटी आई, उसके बाद सब साफ़ हो गया आँखों के सामने से। तो ये समझो 18 में स्टार्ट किया था, तो मेरे को कम से कम 8 साल लगे होंगे जब मैं 26-27 में आया। उस टाइम मेरे को पूरी क्लियरिटी आई है कि हाँ ये लाइफ है, मैंने ऐसे चलना है, मुझे ये करना है। तो एजुकेशन से आप पूछोगे तो एजुकेशन ने इतना मुझे नहीं सिखाया, जो मैंने उसके बाद सीखा खुद। वो अब किस्मत मेरी अच्छी है, मैं ऐसे टाइम में पैदा हुआ कि 4G आ चुका था। 4G से मेरे को इन्फॉर्मेशन घर पे मुझे मिली हर चीज़ की, जिसकी भी मेरे को जिज्ञासा हुई है ना, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। उससे मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता गया 6-7 साल तक, अभी भी करता हूँ। मतलब ये तो जर्नी मरते दम तक चलती है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। तो फिर मुझे लास्ट में क्लियरिटी मिली अपने धर्म में ही। मतलब ये वो वाली बात हो गई ना कि शहर में ढिंढोरा और घर में छोरा, वो वाली बात मैंने अपने उसमें नहीं देखा कभी। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बताते हैं ना, आपको जब टाई पहना दी ना, तो आपको जो पेरेंट्स हैं ना, इंडियन पेरेंट्स, भारतीय जो पिता और माता है, वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि आप टाई पहन के घूम रहे हो। आपका जो मेंटल स्ट्रक्चर है ना, वो वेस्टर्न हो गया। तो जितने भी हमारे ये स्कूल है, कॉन्वेंट है, ये अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इनको बहुत टफ होता है रिस्पेक्ट करना पेरेंट्स। क्यों? वेस्टर्न कल्चर में है ऐसा, आपको पता होगा। वेस्टर्न कल्चर में वहाँ पहले ही छोड़ देते हैं बच्चे को, तू अपना देख ले पहले ही। तो वहाँ पे उसका कल्चर हमारे पे आ चुका है, ये है ना, गुलाम थे हम जो भी थे उसकी वजह से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने कॉलेज करके आए, गीता पढ़ी, उसके बाद आपको समझ आया गीता कि पढ़ी actually मैंने लास्ट में, मतलब कॉलेज से बाद तो मैंने आपको बताया ना कि मैं कंफ्यूज था। समझ रहे हो आप, एक बच्चा जब धरती पे नया आता है वो कैसा कंफ्यूज होता है, उसे कुछ पता नहीं होता मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, वो वाली फीलिंग वो थी मेरे अंदर 18 साल के बाद भी। फिर मैंने स्टार्ट किया है तो ये मेरे को क्लियरिटी आई है जब मैं कोई 26-27 साल का हो गया था। लास्ट में मैंने भगवत गीता पढ़ी, जो मेरे घर पे ही पढ़ी थी जब से मैं पैदा हुआ हूँ। तो जब आपने भगवत गीता पढ़ी तो हाँ जी। उसमें ऐसा कौन सा ज्ञान आपको मिला जो आप साझा करोगे तो आपको लगता है कि सच में वही एक ज्ञान है देखो जो सच में काम आता है? भैया, भगवत गीता एक्चुअली पता क्या है, महाभारत हुई थी यहाँ, ये हिस्ट्री है हमारी। महाभारत में अर्जुन के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने यहाँ की रियलिटी बताई थी धरती की और पूरी सृष्टि की कि क्या इसके लॉजिक्स है, कैसे चलती है सृष्टि, कौन चलाता है, क्यों चलाता है, कैसे ये रन करती है, कौन इसको ऑपरेट करता है। तो वो भगवत गीता में को कहा जाता है उसे, मतलब भगवान की कही हुई बातें। भगवत गीता का मतलब ये है। तो उस टाइम उन्होंने उसकी वॉर की जगह पे ये लेक्चर दिया था, इसको हम भगवत गीता बोलते हैं। लेक्चर क्यों दिया था? अर्जुन कंफ्यूज थे क्योंकि उनकी लड़ाई थी अपने ही कज़न्स और इससे गुरुओं से। तो वो कंफ्यूज थे कि मैं लड़ूँ कि नहीं, अपने ही लोगों को मारना है ना, वो वाली फीलिंग थी उनमें। तो वो फीलिंग का सारा उन्होंने जवाब दिया कि ये क्यों है, आपको क्या करना है। तो लास्ट में अर्जुन ने वॉर लड़ी। ये तो हो गई भगवत गीता। क्या है, मतलब मेरा सवाल ये था कि आपको जीवन का जो है लाइफ का पर्पस कैसे मिला, क्या मिला उसमें? पर्पस मुझे ऐसे मिला ना भैया, अभी ये जैसे आप पूछ रहे हो है ना, आपको मैं यूथ समझ सकता हूँ हमारे देश का, मेरे जैसा। तो आप भगवत गीता को इतनी जो उससे पूछ रहे हो ना डिटेल में, है ना,
तो ये हमें स्कूल में पता होना चाहिए था। हमारे किसी यूथ को इस तरह से ये पूछना ही ना पड़ता भगवत गीता क्या है। ये अब भगवान की बात है, ये मैं इसको उतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए तो भगवत गीता पढ़े अगर तभी पता चलता है। बट ये इसमें मेरा मोटिव क्या है कि अफसोस मुझे यही है। जैसे आपने पूछा ये क्या है, क्यों है, महाभारत हुई, आपने बताया क्या थी। एक्चुअली मैं अगर ये हम सब को स्टार्टिंग से बताया जाता ना, तो 18 साल के टाइम मैं भी मतलब ज्ञान के साथ होता और मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती। मेरी तो वहाँ से सीखने की जर्नी स्टार्ट हुई। जब 18 साल में हम एजुकेशन पूरी करते हैं तो बंदे के पास क्या मोटिवेशन होना चाहिए कि अब मेरे को क्लैरिटी है कि अब मैंने लाइफ में क्या करना है। यही होता है एजुकेशन का मतलब। 18 साल में हो जाना चाहिए, तो मुझे नहीं थे, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो मेरे को फिर खोजनी पड़ी चीज़ें। अब जैसे हमारे धर्म है ना भैया, धर्म का मतलब होता है जो हम धारण करते हैं। इन द सेंस हम धारण क्या करते हैं, हम जो हमारा कर्तव्य है ना उसको हम धारण करते हैं। कर्तव्य को, कर्तव्य मतलब जो भी हम कर्म करते हैं। तो धर्म क्या है, कर्म है एक तरह का, मतलब ड्यूटी है ये हमारी। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि धर्म क्या है, व्हाट इज़ राइट वो धर्म है, जो सही है वो धर्म है। अब आप पूछेंगे साइंस और इसमें इतना वो क्यों है, साइंस भी क्या है, व्हाट इज़ राइट, साइंस भी यही है ना, व्हाट इज़ राइट। धर्म भी यही है, कर्म। साइंस क्या है, कर्म ही है ना। साइंस क्या है, जब हम कर्म करके एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं तब पता चलता है हमें। तो धर्म और साइंस तो एक तरह से एक ही है, चीज़ें ये जो ये अलग कर दी है। और यूथ कंफ्यूज है कि चूज़ किसे करे, इन्हें ये नहीं पता ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे आपने ये पूछा भगवत गीता वगैरह, मुझे दुख आपने पूछा जर्नी क्या है। जर्नी ये है कि पहले हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे। उस टाइम अगर 18 साल के बाद बच्चा ना कोई भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता किसी से, वो ज्ञान देगा दूसरों को, उसके दिल में कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम था हमारे पास, अब नहीं है। मेन मोटिव ये है इसको फिर से ज़िंदा करना, क्योंकि एजुकेशन तो आप जब मर्ज़ी यूज़ करो, वो पुरानी थोड़ी होती, धरती पुरानी नहीं होती, ना हमने बदलनी है जब तक हम जिंदा है। तो ये फिर से ज़िंदा हम कर सकते और फ़ायदा ले सकते। यूनिवर्सिटीज़ में हार्वर्ड ये जो होती है ना लंदन वगैरह में, वहाँ हमारे भगवत गीता, रामायण, महाभारत को केस स्टडीज़ में पढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सुश्रुत जी का स्टैचू लगा है हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के बाहर, और हमें पता ही नहीं हमारे बुज़ुर्गों का उन्होंने क्या किया है। फर्स्ट थ्योरी हमने दी दुनिया को, फर्स्ट थ्योरी सबको चाहिए, तो हम थे बताने वाले। तो वो फिर से जब आएगा ना, देखो जो यूथ है ना भैया, वो तरक्की कैसे करता है, जब उसके अंदर मोटिवेशन होगा, जब उसके अंदर गर्व होगा। जब आप अपने पे गर्व करोगे तभी कुछ कर पाओगे, ये तो मानते हो आप। तो गर्व कैसे आएगा, बच्चे ने क्या किया है अभी, गर्व उस पर ऐसे डाला जाता है, हर देशों में होता है ये। बच्चे को हिस्ट्री इस तरह की बताई जाती है, अपनी संस्कृति बताई जाती है, उससे गर्व डाला जाता है उसके अंदर, मोटिवेटेड रहे। मुसलमान देखे आपने कैसे मोटिवेटेड रहते हैं, क्यों? इनको जब से ये धरती पे आए हैं इनको शुरू से बताया जा रहा है अल्लाह ये सब, तो ये मोटिवेटेड है, मरने को तैयार है। और हम तो अभी सवाल ही पूछ रहे है कि नहीं, हम तो सवाल ही पूछ रहे हैं। मतलब मेरे को आप कुछ जिज्ञासा बताओ, अपनी जिज्ञासा क्या है आपको भी? तो यार भी हम सब आते हैं ना यहाँ बिना इन्फॉर्मेशन के, हम सब में होता है स्टार्टिंग में ये कि मैं क्यों हूँ, कैसे हूँ, या क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये क्वेश्चन तो यार नॉर्मल है, पहले तो सर्टेन टाइम पे आता ही है यार। ये तो मैं वही पूछ रहा था कि वो लाइफ का पर्पस, जीवन का मतलब क्या समझ आया आपको गीता पढ़ने के बाद, या कैसे? वो तो बहुत डिटेल में भैया है ना। मुझे तो जो मेरे को प्रकृति ने जिस तरह से रखा उस हिसाब से मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। मैं कर रहा हूँ, देख लो वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे लिए पिताजी ने एम्पायर बनाया हुआ है तो उसको ही संभाल रहा हूँ, है ना। मेरे को एम्पायर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस लाइफ मतलब अच्छे से जीनी चाहिए, फ्रीली, बिना डर के, हैप्पीली। ये मेरा समझा मैंने लाइफ इससे सारी चीज़ों से। अब आप डरोगे कब? नहीं, जब आपको इन्फॉर्मेशन और ज्ञान होगा। जब आप कहीं नई जगह जाते हो ना तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जब आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती है, वहाँ आप स्टे कर सकते हो, फिर तो नहीं आता वो डर, फिर लगता है नॉर्मल है। तो वैसे ही ये धरती भी तो ऐसे ही है ना, धरती भी बच्चे के लिए नई है,
उसे क्या पता क्यों क्या कैसे। अब उसको बताना ये बहुत ज़रूरी है, तभी वो मोटिवेटेड भी रहेगा और कुछ अच्छा करके दिखाएगा। हमारे यहाँ के यूथ इस तरह के बन रहे हैं कि ये सिर्फ सोचते हैं कि हमारा मरने तक का सर जाए, जो आगे आएंगे वो अपना खुद देखेंगे। ये मूर्ख की सोच होती है। जो असली इंसान होता है ना, वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक का ख्याल रखता है। ये सब मेरे को सारी चीज़ें मैंने अपने शास्त्र पुराणों से सीखी है। स्टोरीज़ हैं हमारे यहाँ, हर तरह से एक्सप्लेन करा है हर चीज़ को। और समझ नहीं आ रहा, ज्ञान ही इतना मिल गया बाबा। इससे ज़्यादा बचा नहीं पाऊंगा मैं ज्ञान। वही तो सुनो, अब मैं एक बात बताता हूँ। जैसे आजकल ये फ़ोन आ गया ना, तो बच्चों के लिए क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि बच्चा जो इन्फॉर्मेशन, जिसका बच्चे का दिमाग जो पचा नहीं सकता ना इन्फॉर्मेशन, अगर वो उस तक पहुँच गई, क्रैश हो सकता है बच्चा। तो ये फ़ोन इसलिए ख़तरनाक है। इंटरनेट बच्चों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दे उसको जो अभी हैंडल ही नहीं कर सकता। तो ये भी एक फ्लॉ है इसका। तो यूज़फुल भी है, बट पेरेंट्स को यार सबसे ज़्यादा पहला फ़र्ज़ पेरेंट्स का है कि वो अपने बच्चे को क्या बनाना है उसने, है ना। ये पता है कितना बड़ा बहार है पैदा करना किसी को। जो एक एजुकेटेड आदमी होता है ना, उसे पता होता है कि अगर आपने बच्चा पैदा करना है, तो अगर आप उसको 24 घंटे नहीं दे सकते ना, तो आप मत करो बच्चा पैदा। अगर दे सकते हो, कैपेबल हो, तो कर लो। क्योंकि आप डिसाइड कर रहे हो, आप किसी को राक्षस दोगे इंसान धरती को, कि कोई देवता दोगे, या किस तरह का आप दोगे। क्या ये आपको पता है एक बंदा ही दुनिया बदलने का दम रखता है? हिटलर देखा होगा आपने, और कितने लोग हैं, नाम भी कम पड़ जाएंगे। तो एक बंदे में ही इतनी पावर होती है, और हम बच्चे ऐसे पैदा कर रहे हैं जैसे मजाक। आप उनको गैंगस्टर बनेंगे ना, वो तो जब उनको वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, समाज ने उसको इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो इस हिसाब से चलेगा। समाज का तो आपने देखा होगा, गैंगस्टर की कितनी रिस्पेक्ट होती है। नेता को तो बेवकूफ़ समझा जाता है ना। नेता सबसे हाई पे है, नेता ने डिसाइड करना है कौन कैसे चलेगा, उसको ही हम बेवकूफ़ समझते हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? इसमें तो हम क्रैश ही करेंगे, और कर रहे हैं 70 साल से, और ज़्यादा करेंगे, और बिल्कुल डूब जाएंगे एक दिन, अगर हमने टाइम से जागरूकता नहीं आई। ये 4G की वजह से काफ़ी मतलब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो पहले मतलब बिल्कुल बैकवर्ड रहता था ना, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब वो भी आपको बता सकता है चीज़ें कि क्या कैसे होता है या कहाँ क्या हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी है। अब जब 2G 3G आया था, तो उस टाइम इन्होंने स्कैम किया। जब 2G 3G था तो हम कितने का लेते थे MB वगैरह, वो 100 रुपये का कितना होता, यूज़ भी नहीं कर पाते थे। उस टाइम ही अगर हमारे को ये अच्छे से यूज़ करने को मिल जाता, तो हम और उस जागरूक हो जाते पहले ही। क्योंकि इंटरनेट तो कितने पहले आ चुका है धरती पे, कर दिया इन्होंने। फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना, एंशियंट टेक्नोलॉजी भारत की, हमारे बुज़ुर्गों की, वो आज के साइंटिस्ट अभी भी डिकोड नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र में कैलाशा टेम्पल है, भारत में हज़ारों जगह है ऐसी जिस पे साइंटिस्ट रिसर्च करने आते हैं, और हम कर ही नहीं रहे। वो बाहर से आ रहे हैं रिसर्च करने, तो हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है क्या? हम इस टाइम तक डिकोड ना कर देते। चाइना की टेक्नोलॉजी तो आपने देखी होगी, जब वो इतना कुछ कर सकते हैं ना, सोचो हम अभी तक क्या कर देते अगर हम सही चले होते। सुपर पावर हो सकता था कोई और। धरती के राजा है हम, भारत। धरती में क्या होगा भारत डिसाइड करता है, ये पहले से चलता आ रहा है शुरू से। जैसे आपका भी एक बेटा है, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जैसे आपके बेटे के प्रति क्या जिम्मेदारियां आप फील करते हैं, और जीवन शैली क्या है आपकी और आपके बेटे की? देखिए, मेरा सीधा सा मोटिव ये है भैया कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, कोई बड़ा आदमी या ऐसा कुछ नहीं। हाँ, देखो, मैं अपने बच्चे का बताऊँ तो इसको मैं स्कूल भेजता हूँ ना, ये क्यों है? क्योंकि ये समाज के लिए वेरीफाइड रहे, सर्टिफिकेट है, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, है ना, जैसे हमने लिए थे। बट मैं कोशिश करता हूँ कि एजुकेशन तो मैं इसको खुद ही दूँ, क्योंकि हमने कितनी ली हमें पता है। हमें जो मिली एजुकेशन, वो हमारे माता पिता से ही मिली है, जो वैलिड है, धरती को देखते हुए, समाज को देखते हुए नहीं। अब बच्चों को हमने ये नहीं बताया ना कि आप देश के कानून से तो बच सकते हो, बट आप धरती माता के कानून से नहीं बच सकते। आप आओगे लपेटे में। अब बच्चों को ये पता नहीं है, तो वो देश का कानून को बेवकूफ़ बनाते और चीज़ें करते, क्राइम करते। क्राइम क्यों होता है? क्योंकि किसी का थॉट ऑफ प्रोसेस इस तरह से चला कि उसने ये काम किया, वो इस तरह से बिल्ट हुआ, बचपन से ऐसी जगह पैदा हुआ, ऐसे माहौल में बड़ा हुआ कि उसने ये क्राइम किया। एक दिन वो टेररिस्ट बन गया।
तो बच्चे तो यार बोला जाता है कि मिट्टी का ढेर है, जैसी मर्जी शेप दे दो आप। प्लांट है, प्लांट को जैसा मर्जी बिल्ड कर लो, बच्चा भी वैसे ही है। मतलब हमें बताइए, जैसे आपकी जीवन शैली क्या है, शादी के बाद लाइफ कैसी है, फिर आपके बच्चों के बारे में और उसकी कैसे परवरिश कर रहे हैं आप, शादी से लेके बच्चे तक का सफ़र और आगे की जीवन शैली। देखिए मेरे पिताजी शुगर के पेशेंट थे, बीपी के पेशेंट थे, है ना। तो उन्होंने एक बार बोला कि यार पता नहीं कब तेरी शादी होगी, कब बच्चे होंगे। तो मेरी गर्लफ्रेंड तो थी, तो मैंने शादी कर ली जल्दी 23 साल में। तो फिर बेटा हो गया, तो पिताजी लास्ट में बेटे के साथ 1 साल तक रहे। उन्होंने काफ़ी मतलब ठीक सब कुछ अच्छा चला। फिर पिताजी चले गए और बेटा अब हो गया है 5 साल। इस साल वो नर्सरी में गया है, यहाँ एक स्कूल है वहाँ पे, तो उसको मैं डेली जाता हूँ सुबह छोड़ने और लेने भी जाता हूँ। आजकल हमें बच्चों को इस तरह बड़ा करना चाहिए कि हम 18 साल तक उसे लेने भी जाए और छोड़ने भी जाए, क्योंकि रास्ते में ही गेम हो जाता है। स्कूल में शायद फिर भी, इस पर स्कूल में भी माहौल से बचाना ज़रूरी है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है यार। आप किसी नई ज़िंदगी को धरती पे ला रहे हो, तो आपका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसको हैंडल करने की, है ना। वो कैसा बिहेव करेगा, क्या करेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ख्याल रखना। तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ कि कोई गलत इस तरह की वो ना जाए और मेरी नज़रों के सामने रहे ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक ये मतलब माइनर है। फिर इसकी अपनी किस्मत है, अपना कर्म करके आया है, जो इसके उसमें लिखा होगा ये खुद चूज़ करेगा। अब मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं सही गलत इसे बता दूँ। चूज़ करना तो फिर इंसान की अपनी मर्ज़ी है ना, आप किसी को रोक थोड़ी पाओगे। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी वो आपके बच्चे की परवरिश में कैसे अहम रोल प्ले करती है, या आप कैसे परवरिश करना चाहते हो? तो मैंने यही सीखा है। देखिए गुरुकुल तो हमारे पास है नहीं, पहले ऑप्शंस थी। गुरुकुल में वहाँ पे ही बच्चे को रखा जाता था, 4 बजे उठा के प्रॉपर उनका टाइम टेबल होता था सोने तक का। इस तरह से एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को। तो पेरेंट्स को टेंशन नहीं रहती थी कि मेरे बच्चे को संस्कार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो कैसा होगा। पहले तो ये ऑप्शन था और अब ये ऑप्शन नहीं है। तो अब मैं इस तरह से चलता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि नज़दीक से नज़दीक स्कूल में मैं इसको डालूँगा, कॉलेज में नज़दीक से नज़दीक, जहाँ मैं इस पे हम साथ रहे। मतलब यार बाप अपने बेटे में ना फिर से अपना बचपन जीता है, तो जैसे मुझे पिताजी ने रखा फ्रेंड की तरह, वैसे ही मैं भी करूँगा, क्योंकि वो परवरिश सही मानता हूँ मैं जो मेरे पिताजी ने मुझे दी। तो मैं भी कोशिश करूँगा वैसे ही। जो गलतियाँ समाज की वजह से हो गई, पिताजी मेरे साथ बीच में नहीं रह पाए, वो जॉब करते थे, तो मैं समाज में थोड़ा बिगड़ गया था, वो मैं ना करूँ, बस इतना ख्याल रखूँगा। तो समाज कैसे अहम रोल प्ले करता है एक बच्चे के बड़े होने तक, और उसकी क्या क्या आपको अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लगती हैं? समाज भैया हमारा इस तरह का है ना कि जब मैं स्कूल में था, शिमला में था मैं, तो मेरे जो मित्र थे वो सारे गैंगस्टर टाइप के थे। मतलब समझ रहे हैं ना आप, लड़ने को तैयार, है ना, और नशा। तो समाज ऐसे कर देता है, अगर कोई ऐसे बच्चा छूट जाता है समाज में तो उसको ये लोग लपेट लेते हैं। अब बच्चा जब समाज में छूटता है तो उसको मनी तो मिलता है ऑफकोर्स सर्वाइव करने के लिए। तो अब ये जो दूसरे लोग होते हैं बड़े इंटेलिजेंट बड़े, वो यूज़ करते हैं, इसी तरह से वो चीज़ें सिखाते हैं, सीखते सीखते फिर वो भी एक दिन गैंगस्टर बन जाता है। तो समाज इस तरह से आपको कैप्चर कर सकता है। ये समाज ऐसा हो चुका है इस टाइम। सरकार में ही फ्लॉ है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है, क्योंकि अगर पुलिस वाले अच्छे से काम करें तो ड्रग तो दूर की बात है, कोई सुई नहीं अंदर आ सकती स्टेट में, देश में, अगर ईमानदारी से काम करें। अब ईमानदारी भी कैसे काम करेंगे वो? ईमानदारी हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता ही नहीं है। जब मैं 18 साल के बाद बाहर खड़ा था तो मेरे अंदर कोई ईमानदारी नहीं थी, मैं तैयार था धोखा देने के लिए भी। ये तब आई जब मैं ये भगवत गीता ये सब पढ़ी मैंने, ये असली इन्फॉर्मेशन लगी मेरे को। ईमानदारी इनको जब ईमानदारी नहीं सिखाई का मतलब ये है ना, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारे देश में जज की कमी है। क्यों? क्योंकि वकील जज नहीं बनना चाहते। ये ईमानदारी का फ्लॉ है, क्योंकि जज का एक सैलरी आती है और वकील को डेली का बनता है और अलग अलग तरीके से कमाता है वो। और ईमानदारी की कमी है ना। कोई वकील अगर किसी टेररिस्ट का केस लेता है, रेपिस्ट का केस लेता है जिसमें पूरा सब पता है, तो उसके अंदर ईमानदारी नहीं है, इसलिए वो ले रहा है। अगर एजुकेशन सिस्टम में सिखाई होती तो ना जज की कमी होती, ना ये इस तरह के केस लिए जाते। राष्ट्रवाद आपको सिखाया नहीं जाता कि अपने देश से प्रेम करना क्या होता है, और देश रहेगा तो आप रहोगे। और समाज का अच्छा पहलू क्या लगता है?
अच्छा समाज का तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो हमारा अच्छा पहलू यही है, मेरे को खुशी इसी चीज़ की है कि हम भारत का हिस्सा है। हमारे पास अभी भी वो ज्ञान है हमारी, और हमारी जो जीन्स है ना, उसमें जीनियस पैदा होते हैं हमारी जीन्स में। तो अभी भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, ज्ञान है, सब कुछ है, बस हमने यूज़ करना है। और हम एकदम से सुपर पावर ही समझो आप, सुपर पावर ही था भारत हमेशा से, क्योंकि भारत कंट्रोल करता है। भारत ऐसे कंट्रोल करता है ना कि भारत में 80% मसाले तो हम देते हैं दुनिया को। अब कोई भी अमीर होगा ना किसी भी देश में, मसाले के बगैर खा लेगा वो खाना? खाना ही तो इम्पोर्टेंट है, बंदा चल क्यों रहा है, काम क्यों कर रहा है? खाने के लिए। 80% मसाले हम देते दुनिया को। दुनिया से सोना आता था हमारे पास, हमारे यहाँ से चीज़ें जाती थी और वहाँ से सोना आता था। तो हम ऐसी जगह में हैं, हम तो बहुत लकी है, ये मेरे को अच्छी बात लगती है कि अब मैं सोचता हूँ ना कि मैं तो खुश हूँ ये सब जान के। पर जो यूथ है ना, वो खुश नहीं लगता मेरे को। जैसे मैं स्कूल जाते बच्चों को देखता हूँ, उदास है, भारी सा बैग पकड़ा हुआ है ना, मतलब उदास है वो, क्योंकि उसे क्लैरिटी नहीं है। उसको टेंशन क्या है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। मेन टेंशन क्या है सबको कल क्या होगा सबको यही है टेंशन। अगर हम बता दें कि कल तो कभी नहीं आएगा, जब कल आएगा तो उस दिन आज ही होगा। जब कल आएगा ना, वो आज होगा, कल तो आएगा ही नहीं। अब जब कल आ जाता है ना, तो आप ये तो नहीं बोलते कि आज कल आ गया आप बोलते हो आज आया है, तो कल तो नहीं आएगा। आप जियो तो अभी जी लो, वरना शायद मौका ही ना मिले। अभी प्रेजेंट में जी लो आप। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे बच्चों को पता ही नहीं है अभी, कि प्रेजेंट में जीना ज़रूरी है, ना ही पास्ट में ना ही फ्यूचर में। आप प्रेजेंट को एंजॉय करो, अभी जो है अभी है, इसके बाद हो ना हो, ये बोलते हैं ना, ये सही है वैसे। बढ़िया भाई, बढ़िया तरीके से बताया तुमने। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सीख है कि जो उसका एक तरह का निष्कर्ष भी है कि जो भी आपके पास प्रेजेंट में सिचुएशन है ना, उससे मुंह मत फेरो। जैसी मर्जी है सिचुएशन, उसका सामना करो, इग्नोर मत करो। सबसे बड़ी सीख ये है। इसको ऐसे बताया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, पर ये बहुत डिटेल में है बात। ये डिटेल में बंदा तब पहुंचता है पूरा सफ़र तय करके, क्लियरिटी तब आती है लाइफ। स्ट्रगल तो है इसमें भी, बट स्ट्रगल तो सही जगह है ना, एटलीस्ट आप पहुंचोगे डेस्टिनेशन में। अगर स्ट्रगल ही आपका ऐसा हो जिसमें डेस्टिनेशन भी पक्की नहीं है, तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये ऐसा ही है कुछ, इसमें डेस्टिनेशन पक्की नहीं है और आपको बोल रहे सफ़र का एंजॉय लो तो जैसे आपका बेटा है, तो आपको लगता है कि बच्चे की एक स्पेसिफिक, एक विशेष डेस्टिनेशन होती है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, सबका अपना अपना होता है। मुझे ये फील होता है ना कि मैं यहाँ धरती पे बहुत बार आ गया, बहुत बार, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में भी है ना। बॉडी जब पैदा होती है उसे पहले ही पता होता है कौन सा अंग कैसे यूज़ होगा, वो जीन्स में आता है इस तरह से, तो साइंटिफिक है। तो ये बॉडी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है हमारी, यहीं से बिल्ट होती है, यहीं चली जाती है। बट जो हमारी सोल है ना, वो ट्रैवल करती है। तो सोल पता नहीं कितनी बार आ चुकी है यहाँ धरती, और अब मैं परेशान हूँ कि अब मेरे को नहीं आना धरती पे बार बार, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये कि कल की टेंशन, साला कल क्या होगा, कल क्या होगा, है ना। मुझे चाहिए क्लैरिटी। तो क्लैरिटी इसमें क्या है कि वो कहते हैं वैकुंठ धाम है, बहुत दूर गैलेक्सी टाइप है, पूरा बताया हुआ है हमारे यहाँ। वहाँ रहते हैं ये श्री कृष्ण भगवान, तो वहाँ पे नहीं होता ये जन्म मरण का सीन। तो वहाँ पहुँचना है, ये मोटिव है, मेन मोटिव है ना। उसमें तो बहुत कठिनाई हो सकती है, कई जन्म और लेने पड़े, बट हम एटलीस्ट चले तो है ना सही राह पे, इस बात की खुशी है। और सबसे मेन होता है कि आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। नींद अब मुझे अच्छी आती है क्योंकि क्लियरिटी है। पहले नींद नहीं आती थी। नशा क्यों करता है बंदा रियलिटी एस्केप करने के लिए बंदा नशा करता है। अब इसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था। एक चूहे को केज में रखा और एक तरफ उसको नॉर्मल पानी रखा, दूसरी तरफ कोकेन वाला पानी। तो उसने कोकेन वाला पानी पी पी के अपनी जान दे दी केज में। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने किया, एक बड़ी अच्छी सी सिटी बनाई इसकी रैट के लिए, उस हिसाब से चीज़ वगैरह वहाँ सब रखा, उसके यार दोस्त भी रखे हैं ना, वैसा माहौल बनाया। और सेम पानी की दो वो रखी उसने वहाँ, एक कोकेन वाली एक नॉर्मल वाली। अब चूहा नॉर्मल पानी पी रहा था और अपनी लाइफ जी रहा था। तो प्रॉब्लम क्या थी इसमें? प्रॉब्लम केज थी। पहले केज थी तो उसको कोकेन में मज़ा आ रहा था। जब उसको लाइफ लगी कि लाइफ ज़्यादा अच्छी है तो उसने कोकेन नहीं ली। तो ड्रग्स, बंदा अगर हमारा यूथ ड्रग्स ले रहा है ना, तो उसका मतलब वो रियलिटी एस्केप करना चाहता है। उसे नहीं पसंद ये रियलिटी, ना उसके पास कोई मोटिव है। तो जो बोलते हैं ना खाली दिमाग है, खाली दिमाग के लिए ही तो नशा होता है। ये कोई भी है, ड्रग्स है, हमारी गरीबी है, कुछ भी जो समस्या है, ये मेंटली दूर होगी, ये फिज़िकली तो बाद में दूर होगी। पहले ये मेंटली ठीक करनी पड़ेगी, समझ रहे आप? फिज़िकली तो उसके बाद आएगा स्टेप।
कोई भी हम प्लान करते हैं, कुछ भी अगर हमने कुछ भी घर बनाए, कुछ भी बनाए, तो पहले दिमाग में था ना वो, फिर बंदे की पहले सोच में था, फिर बंदे ने मुंह से बोला, फिर एक्शन हुआ। तो अगर दिमाग में ही नहीं आता तो कैसे बन जाता? तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचेगा वही जिसको जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा पैदा करने के तरीके हैं हमारे, मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम था कि एक आपने वेल ह्यूमन बीइंग कैसे बनाना है, उसका पूरा एजुकेशन सिस्टम था। उसके बाद वो जो मर्जी करे, एक्सपेरिमेंट करे, उसकी अपना इंटरेस्ट। बट वेल ह्यूमन बीइंग वो सारे होने चाहिए। इंजीनियर पैदा बनना ज़रूरी नहीं है, वेल ह्यूमन बीइंग तो सारे होने चाहिए। उसमें डिग्री थोड़ी देखी जानी चाहिए। बिहेवियर सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। और प्रेजेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। हमारे लोग है तो प्रेजेंट में, कोई फ्यूचर में जी रहा है, कोई पास्ट में जी रहा है, कोई अपने ख्यालों में जी रहा है, प्रेजेंट में है ही नहीं वो। तभी उसको गुस्सा आता है, चीज़ें होती है बहुत सारी। और ये इन्फॉर्मेशन का इतना बड़ा वो है कि हम अगर बात करते रहे तो दिन रात इसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाए। हमारे जो यहाँ पे होते थे ऋषि मुनि, उनका जो बात करने का वो था, वो कई कई दिन चलता था, उनके यज्ञ कई कई उस टाइम चलते थे। तो ये इतनी बड़ी सृष्टि है, ये इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी है कि उसको समेटना तो मुश्किल है। पर जितना हमारी कैपेसिटी है उतना तो हम ले ना, नेक्स्ट पार्ट में फिर अगला लेंगे। वैसी सोच होनी चाहिए।